हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल ऑन केमिकल खेला। केमिकल खेला में आपका स्वागत है। और आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर हमारा क्या चल रहा है, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर 11th क्लास का सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपके लिए, है ना। सुख दुख सब छोड़ दिया, सुख दुख सब छोड़ दिया राम ने पिता की एक बात कहने पर। सुख दुख सब कुछ छोड़ दिया राम ने पिता की एक बात कहने पर। बहुत कुछ खोया राम ने श्री राम कहलाने को। बात समझ में आई या नहीं आई? कि पिता की एक बात कहने पर सारे सुख दुख यानी कि सारा राजपाट त्याग दिया उस व्यक्ति ने, और श्री राम कहलाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं त्यागा। घर पत्नी को भी छोड़ना पड़ा, है ना। तो सब कुछ छोड़ दिया श्री राम ने श्री राम कहलाने को। तो इसी के साथ, इसी मोटिवेशन कोड के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इसी मोटिवेशन लाइन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आज का है, कल हमने एनोड रेज पढ़ी थी और आज हम पढ़ने वाले हैं कल कैथोड रेज पर स्टडी की थी, आज हम एनोड रेज रे की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। अब हो क्या रहा था, पहले तो कैथोड रेज के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। कैथोड रेज क्या थी? एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। उस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब पर बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। और उसी ट्यूब पर अब लगातार जैसे एक डिस्कवरी हो जाए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वहां पर हो चुकी है। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है और ये बात लगभग में एक्सपेरिमेंट है, यानी कि ये अब प्रोटॉन की खोज होगी। अब प्रोटॉन की खोज पर वर्क होगा। तो क्या होता है ना, व्यक्ति क्या करते हैं, नकल करने लगते हैं। अब लोगों ने क्या सोचा कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पर आके अपने अपने अलग अलग तरीके से क्या करने लगे, एक्सपेरिमेंट करने लगे। कोई क्या कर रहा है, कोई उसका प्रेशर चेंज कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिक ट्यूब का टेम्परेचर चेंज कर रहा है, कोई अलग अलग अपनी तरीके से उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगे। लेकिन ये बात है लगभग में 80 से 80 समझ लो 90 सेंचुरी के समथिंग की बात है, तब की ये बात है। ये कोई फिक्स नहीं है, फिलहाल इतने ही बीच में चल रहा है। 1890 1880 के आसपास की डिस्कवरी है प्रोटॉन्स की। और प्रोटॉन्स पर का जो क्रेडिट है वो किसके लिए जाता है, ई गोल्डस्टीन के लिए। ई गोल्डस्टीन के लिए इनका क्रेडिट जाता है डिस्कवरी के लिए। तो आप लोग याद रखेंगे, जो प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट है वो किसके लिए आपको देखने को मिलेगा, ई गोल्डस्टीन के लिए। ठीक है। बहुत सारी बुकों में कुछ और भी है, लेकिन ये वर्क एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, ये बात हमें याद रखनी है। जितना भी है ये ग्रुप में वर्क हो रहा है, लेकिन नाम देने के लिए ई गोल्डस्टीन ने ही इसका नाम यूज किया था। तो इसी वजह से इनको पूरा क्रेडिट किसके लिए जाता है, तो सारी बुकों में आपको जहां पर भी आप कंपटीशन एग्जाम देंगे तो आपको यही टिक करना है कि ई गोल्डस्टीन। ठीक है। प्रोटॉन का डिस्कवरी का क्रेडिट किसके लिए जाता है, ई गोल्डस्टीन के लिए जाता है। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं कि आखिर अब ये प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई क्या। तो वही बात थी कि यहां पर इन्होंने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, जैसे सेम वहां पर ली थी हमने, ऐसे ही यहां पर ये इसको किससे, एक बैटरी से जोड़ रखा था। ठीक है। इस तरह से सेम ये, और इलेक्ट्रिक इस दर क्या ले लिया इन्होंने, वही
ये एक पार्ट क्या था, एनोड था, और ये क्या था, कैथोड। कैथोड हैव ए नेगेटिव चार्ज, एनोड हैव ए पॉजिटिव चार्ज। अब बात के लिए समझो, पहले इन्होंने इस ट्यूब में एक पंप लगाया, अब भी पंप लगाया हुआ है, पंप, और इस पंप में अब प्रेशर चेंज कर दिया, इसकी हेल्प से प्रेशर अब कितना, पहले कितना था, अब प्रेशर बढ़ा दिया, यानी कि पहले था 10 टू द पावर -3 और अब इन्होंने इससे कितना कर दिया, 10 टू द पावर -1 के समझ। यह कितना वैक्यूम के करीब करीब था, यानी कि वैक्यूम क्या होता है, जिसमें कोई भी किसी भी टाइप की गैस ना हो, ऐसा एरिया, यानी कि उसको वैक्यूम बोलते हैं। तो ये वैक्यूम के करीब करीब था, लेकिन अब इन्होंने गैस का प्रेशर बढ़ा दिया, तो अब गैस के मॉलिक्यूल्स, जब प्रेशर बढ़ गया तो मॉलिक्यूल्स भी होंगे वही यहां पर। अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें आ गए। यहां पर वोल्टेज वही बैटरी लगी हुई है, यहां से वोल्टेज दिया, ठीक है। अब वोल्टेज दिया यहां से, यानी कि ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब थी, और अब क्या किया इन्होंने, जो कैथोड के पर क्या कर दिया, कैथोड प्लेट में इन्होंने होल्स कर दिए। पहले किस में किए थे, आपको पता है, पहले किस में किए थे, एनोड। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो इन्होंने क्या किया, एनोड पर क्या कर दिया, एनोड प्लेट पर क्या कर दिया इन्होंने, होल्स किए थे। लेकिन अब इन्होंने क्या चेंज किया, इधर इसकी प्लेट पर क्या कर दिया, क्या होल्स कर दिए। अब हुआ क्या, जैसे इसमें करंट फ्लो किया, भाई करंट फ्लो किया, आई को फ्लो किया, यहां से बैटरी को कनेक्ट किया, तो हुआ क्या, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि कुछ कलर्ड, वहां पर कलरलेस, लेकिन यहां पर कुछ कलर्ड। बात को समझो कि यहां पर कुछ कलर्ड विजुअल रेस हमें दिखाई दी, और वो विजुअल रेस क्या थी, अब बात को समझो, एनोड रेज कैसी होती हैं, यानी कि पॉजिटिव होती हैं, तो ये अट्रैक्ट इसकी तरफ होनी चाहिए, किसकी तरफ होनी चाहिए, कैथोड की तरफ। तो ये सारी रेज किधर की तरफ जा रही थी, यानी कि ये किसकी तरफ विजुअली हो रही थी, सेम किस तरफ भाग रही थी, कैथोड की तरफ। कैथोड के पीछे भी इन्होंने एक फ्लोरेसेंट मटेरियल से इसको क्या कर दिया था, कलर कर दिया था इस पार्ट के लिए। यहां पर इस ट्यूब के पार्ट को इन्होंने इस तरफ क्या किया, फ्लोरेसेंट मटेरियल से, ये फ्लोरेसेंट पार्ट ऑफ ट्यूब से, तो यहां पर इन्होंने parts of electric discharge ट्यूब। ये क्या है, फ्लोरेसेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब का फ्लोरेसेंट पार्ट है, जो किससे, जिंक सल्फाइड, यानी कि जिंक सल्फाइड मटेरियल से क्या है, इसको कलर्ड किया गया है। तो यहां पर देखा क्या गया कि ये कुछ विजुअली विजिबल कलर्ड, विजुअल रे हमें लोकेटेड हो रही है या डीलोकेलाइज्ड हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं, ऐसा विजुअल रेज हमें दिखाई दे रही हैं। ये कलर्ड रेज थी, कैसी थी, कलर्ड। वो क्या थी, हमें दिखाई नहीं दे रही थी, बट ये इनमें क्या इतना चेंज है, ये हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो रेज है, बात को समझो, वही सब कुछ है, क्योंकि भीड़ चाल होती है ना। क्या हुआ कि एक चीज पर हमें क्या मिल गई, सक्सेस मिल गई, तो
क्या हुआ कि लोग अब एसी पर दोबारा से कभी इसका वैक्यूम चेंज कर रहे हैं, कभी कुछ चेंज कर रहे हैं, कभी प्रेशर, कभी टेम्परेचर, इसी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि वर्क कर रहे हैं, तो वर्क में भी सक्सेस भी मिलेगी। तो इन्हें भी एक सक्सेस मिली, और वो क्या सक्सेस मिली, लेकिन उससे पहले हमें ये सीखना होगा कि सेम कंडीशंस, यहां से ये जा रही थी और इस पर क्या कर रही थी, स्ट्राइक ऑन द फ्लोरोसेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, अब स्ट्राइक कर रही तो इसका मतलब क्या था, ये जो रेज थी सेम कंडीशन थी सब कुछ, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, लेकिन वहां क्या था, कैथोड टू एनोड कर रही थी, यहां पर एनोड से कहां कर रही है, कैथोड पर कर रही है। अब इनका अट्रैक्शन देखो, समझना है, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है आपको कि आखिर हो क्या रहा है। यहां पर देखो ये क्या है, एनोड पॉजिटिव है, इधर क्या है, कैथोड निगेटिव है। तो कैथोड जब अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है किसी भी पार्ट ऑफ रेज को, या रे के पार्ट्स को, या किसी भी रेज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, अट्रैक्ट कौन कर सकता है, अपनी तरफ कौन खींच सकता है, आओ मेरी तरफ आओ। यानी कि अगर मैं पॉजिटिव हूं तो किसी नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करूंगा, अट्रैक्ट करूंगा। यू नो, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही समझो कि ये जो पार्टिकल्स यानी कि रेज, यानी कि विजुअली रेज थी, वो अट्रैक्ट किसकी तरफ हो रही है, कैथोड की तरफ हो रही है। अब कैथोड अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, खींच रहा है अपनी तरफ। अब खींच कैसे रहा है, अगर खींच किसको सकता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं। बट यहां पर कुछ और भी चेंजेस हैं। अब वो क्या चेंजेस हैं, सबसे पहली बात करेंगे, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, ये आपने बना लिया हो तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूं। ठीक है, आप लोगों ने ये समझ लिया हो तो अब हम इसके पॉइंटों को नोट कर सकते हैं। ठीक है, इतना, तब तक इतना छोड़ दे रहा हूं और इतने सही काम चला लेंगे हम। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखो बात को समझो कि हुआ क्या, कि इसके पॉइंट नोट करो। दे आर मेड अप, दे आर मेड अप। अब आपके दिमाग में एक ही बात आ रही होगी, जैसे वो दे आर मेड अप इन पॉजिटिव यानी ये निगेटिव पार्टिकल्स, और यहां पर भी आप यही लिखोगे, दे आर मेड अप बाय पॉजिटिव पार्ट्स, लेकिन यहीं पर गलती हो जाएगी। ठीक है, दे आर मेड अप बाय गैसियस गैसेस आयन। ये किससे मेडअप हुई है, समझो बात के लिए, वहां पर हमने कोई भी चीज नहीं ली थी, बट यहां पर हमने क्या लिया है, गैस प्रेशर बढ़ाया है। बात को समझो। तो इनकी अगर ओरिजिन पूछी जाएगी तो ओरिजिन इनकी कैसे हुई है, तो इसकी किससे हुई है भाई, गैसेस आयंस। किससे हुई है, गैसेस आयन से हुई है, ना कि पॉजिटिव। इसमें पॉजिटिव का कोई, अब समझो ये क्या है, गैसेस है, कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। बात को समझो, यहां पर ये क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें जाकर क्या होगा कि ये जब अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसमें से क्या करेगा, यानी कि ये इधर की तरफ तब भागेगा जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन होगा। गैसेस आयन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेगा, वो हट जाएगा, और यहां पर ये पॉजिटिव यानी कि न्यूक्लियस बचेगा। तो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, सबसे इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो यहां पर तुम्हें पॉजिटिव दिख रहा है, और इधर क्या है था, नेगेटिव। नेगेटिव इज अ इनविजुअली रेज को प्रोड्यूस करेगा। आपको अभी अभी मैंने बताया था कि यहां से भी तो कुछ रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसकी तरफ, तो ये नेगेटिव पार्टिकल्स हो गए, नहीं हो गए,
अरे भाई बात को समझो, ये यहां पर इधर भागेंगे, कब भागेंगे? जब ये अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। आयंस क्या होते हैं? आयंस में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को ये रिमूव करके, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कब ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भागेंगे? इधर क्या था हमारा? एनोड था। क्या था? एनोड। फिर से बात को समझो, ये यहां पर क्या है? ये आपके पास गैसेस मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है? निगेटिव है, अर्थात ये क्या है? कैथोड है। कैथोड है। और यहां पर क्या है? पॉजिटिव, यानी कि, और ये क्या है? एनोड। तो ये देखो यहां की तरफ भागेगा, इलेक्ट्रॉन को फिच से निकाल देगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को फिच से निकाल देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन पर क्या है? नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव पार्टिकल्स किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरह, बिकॉज दे आर इनविजुअली हैं। ये इनविजुअली के कारण हमें ये दिखाई नहीं देते हैं, बट ये यहां से ट्रांसफर होकर किस पर स्ट्राइक कर रहे हैं? ऑन फ्लोरेसेंट ट्यूब पर, यानी कि फ्लोरेसेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। इसीलिए ये हमें विजुअली कलर्ड दिखाई देते हैं। और ये इसकी क्या है? मेन, यानी कि अब आपसे पूछा जाए ओरिजिन ऑफ एनोड रेज, तो क्या लिखेंगे? दे आर मेड अप बाय द गैसियस आयन। ये किससे मिलकर बनी है? गैसियस आयन से मिलकर बनी है, ना कि पॉजिटिवली चार्ज से। ठीक है, ना कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ आयन से। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आई होगी, आई होप अच्छे से। अब बात को, अगली बात को हम रिपीट करते हैं। देखो अब क्या है, बाकी सब कुछ, यानी कि हम लिख सकते हैं दे आर मूव, यानी कि किधर से किधर को जा रही हैं? यानी कि एनोड टू, दे आर मूव एनोड टू कैथोड। ये किधर की तरफ मूव कर रही है? सेम है उसका, उसमें क्या था? कैथोड टू एनोड, और ये क्या है? एनोड टू कैथोड। बट यहां पर वहां पर हमने एक्सरे बोला था, लेकिन यहां पर ये एक्सरे नहीं है, ये सिर्फ आयंस रेज हैं। क्या है? आयंस रेज हैं, इसीलिए हम यहां पर इनको एक्सरे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ओरिजिन किससे हुई है? गैसियस आयन से हुई है। अब फोर्थ पॉइंट पर फोकस करो। दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, दे आर डिफ्लेक्टेड, they are deflected by magnetic field। अगला पॉइंट, दे आर, सेम सब कुछ लिखना है, मूव इन स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। स्पेलिंग देख लेना स्ट्रेट की। ठीक है, दे आर मूव इन स्ट्रेट लाइन, ये किस सीधी लाइन में चलती हैं भैया? ये भी क्लियर है। ये क्या होती है? दे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये किससे डिफ्लेक्टेड होती है? मैग्नेटिक फील्ड से। दे आर मूव इन एनोड टू कैथोड की तरफ मूव करती हैं। दे आर मेड अप बाय द गैसियस साइन, ओरिजिन बाय गैसियस साइंस। अब दे हैव, इस पॉइंट को समझने के लिए आपको कुछ और भी समझना होगा। ये सारी के सारी, यानी कि यहां पर देखो, ये हमें गैसियस आयंस लेने पड़ रहे हैं। हमें क्या लेने पड़ रहे हैं? इसमें गैस लेनी पड़ रही है। और सबसे हमने यहां पर क्या किया? सबसे पहले यानी कि लाइटेस्ट, लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन के गैसियस आयंस को हमने क्या किया? इसमें रखा। सबसे पहले हमने लाइटेस्ट गैसियस आयंस को हमने यहां पर रखा और देखा उसमें क्या है। उसमें
क्या है, वहां पर सारे सब कुछ सेम फीचर्स आ रहे थे। जैसे हम कोई भी चेंजिंग कर रहे थे उसमें थोड़ा बहुत, तो सब कुछ यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा था। तो यहां पर हमने क्या किया कि भाई अगर हम सपोज करो हमने हाइड्रोजन का लिया, हीलियम का लिया। अब हीलियम की बात करो तो हीलियम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस पावर होता है, यानी कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं, आप लोगों को पता है। अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन आयंस में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है, यहां पर न्यूट्रॉन नहीं होता है। आ रही है बात समझ में, समझो बात के लिए। ये हाइड्रोजन का क्या है, आयंस है। ये किसका है, हाइड्रोजन का गैसियस आयन है, गैसियस आयन है। अब इस गैसियस आयन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, 0, प्रोटॉन इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन इस पर क्या हुआ, स्ट्राइक हुआ और ये इलेक्ट्रॉन भाग गया। भाई ये तो क्या करेगा, इसको तो एनोड अपनी तरफ खींच लेगा। यहां पर ये सब क्या है, हाइड्रोजन के गैसियस आयन है। सपोज कर लो ये हाइड्रोजन के गैसियस आयन है, तो इन पर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को तो ये छोड़ देंगे और प्रोटॉन को लेकर भागेंगे। तो अब यहां पर लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन गैसियस आयन, बात को समझो, हाइड्रोजन गैसियस आयन मेड अप बाई पॉजिटिव पार्टिकल्स, यानी कि हाइड्रोजन गैसियस आयन, यानी कि गैसियस आयन मेड अप बाई पॉजिटिव आयंस। ठीक है, किससे मिलकर बने, पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर सिर्फ प्रोटॉन बचा हो, प्रोटॉन्स। लेकिन अगर हम अदर की बात करें, जैसे हम हीलियम का लें या हम और किसी गैस का लें, तो वहां पर भाई अकेला प्रोटॉन नहीं होगा, वहां पर न्यूट्रॉन होगा। इसीलिए हम इसने नहीं कह सकते दे आर मेड अप बाई पॉजिटिव पार्टिकल्स। बात को समझो, फिर से समझो कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, बचेगा कौन, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन पर स्ट्राइक कौन करेगा, जाके अट्रैक्ट, यानी कि किसकी तरफ, कैथोड की तरफ भागेगा। तो हम हाइड्रोजन गैस के लिए कह सकते हैं कि दे आर मेड अप बाई पॉजिटिव पार्टिकल्स। इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो बात को समझो, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है नेक्स्ट अगर हम किसी और गैस को ले लें, सपोज करो नाइट्रोजन को ले लें। अब नाइट्रोजन के जो नाइट्रोजन का मास है वो, यानी कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होंगे, न्यूट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा। यहां अकेला प्रोटॉन नहीं है, यहां पर न्यूट्रॉन भी है। यहां से इलेक्ट्रॉन अगर 1 निकाल भी लिया तो फिर भी तो इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो बात के लिए समझो, तो हम सारी गैसों के लिए नहीं कह सकते हैं कि दे आर मेड अप बाई पॉजिटिव पार्टिकल। सिर्फ हम किसके लिए कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम किसके लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए कह सकते हैं। तो हाइड्रोजन गैस, यानी कि हम लिख सकते हैं, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई, ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, दे हैव, अब इसके मास को देखा गया, जैसे सेम उसका मास काउंट किया गया तो इसका भी मास देखा गया। ये जस्ट अपोजिट, दे हैव पॉजिटिव 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। दे हैव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दे हैव they have 1.675 into 10 to the power minus 27 kg मास। ठीक है, तो ये इतना मास रखते हैं, इतना चार्ज रखते हैं, ये बातें सारी आपकी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और एक बात और, लास्ट पॉइंट जो अभी अभी मैंने समझाया कि हाइड्रोजन गैसियस आयन आर मेड अप बाई पॉजिटिव पार्टिकल्स, यानी कि हाइड्रोजन गैसियस, यानी कि कह सकते हैं अगर हम इसमें यहां पर हाइड्रोजन गैसियस मॉलिक्यूल्स या गैस आयंस रखेंगे
तो जो भी एनोड रेज बनेंगी तो वो क्या होंगी, कैसी होंगी, पॉजिटिव पार्टिकल्स मेड बनी होंगी। किसकी होंगी, पॉजिटिव। तो हम लिख सकते हैं द हाइड्रोजन gases ion are made up by positive particles। ठीक है, तो इतने सारे आपके पॉइंट हो गए। आपको ये पॉइंट आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ठीक है, ऐसे हुई थी किसकी, एनोड रेज की। अब दूसरा नाम है इनको, यानी कि ये जो हमारी एनोड रेज थी, एनोड रेज को कैनाल रेज के नाम से भी जानते हैं। एनोड रेज को कैनाल रेज भी कहते हैं। कैनाल रेज, ठीक है। इनको कैनाल क्यों कहते हैं, ये कैसे जिंग जोंग करते हुए चलती हैं, इसलिए इनको क्या, यानी कि ये क्या करती हैं, एक दूसरे से टकराते हुए चलती हैं, क्योंकि गैसीय आयंस होते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में। और क्या करते हैं, फिर एकदम इस तरह से ऐसे 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 होकर निकल जाती हैं, कहां पर स्ट्राइक करती हैं, स्ट्राइक ऑन। एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, दे आर स्ट्राइक ऑन, they are strike on fluorescent part of इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ये कहां पर, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब पर फ्लोरोसेंट पार्ट पर जाके क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं। तो आई होप आपकी समझ में ये सारे पॉइंट आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या हो चुका था भाई, प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी। अब आगे की कहानी क्या है समझो। अब जे थॉमसन इस पर और भी कुछ बोल चुके थे। इस पर क्या बोल चुके थे मिस्टर जे थॉमसन, उन्होंने कहा था कि अभी इसके अंदर ये सारी कहानी चल रही है। अब बात के लिए समझो, जे थॉमसन थे, अभी कुछ और भी बोल चुके थे। कह रहे थे कि अभी इसके पास कोई एक और पार्टिकल्स है, कोई एक नहीं, उन्होंने ये कहा था कोई और भी पार्टिकल्स है। लेकिन ये बात किस बेस पर कह रहे थे, क्योंकि जब भी इसके मास को निकाल रहे थे, जब भी इसका मास निकाल रहे थे, तो इसका जो मास था वो चेंज आ रहा था, बार बार किसी न किसी कंडीशन पर चेंज हो जा रहा था। यानी कि कुछ किसी का कुछ आ रहा था, अप्रॉक्सीमेटली क्या हो रहा था, यानी कि लगभग में बराबर आ रहा था, लेकिन चेंज होकर आ रहा था। किसी का कितना आ रहा था, किसी का कितना आ रहा था। तो इनके इस कंक्लूजन पर, यानी कि इसी पर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इसके अंदर अभी कोई एक फाइन पार्टिकल्स और है, और एक नहीं बताया कि इसके अंदर ही कोई ना कोई पार्टिकल्स जरूर है। इसी वजह से हमारा मास क्या आ रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है, बार बार अलग अलग आ रहा है। कोई बात नहीं। इसके बीच में क्या हुआ, एक थॉमसन मॉडल आया। थॉमसन ने एक मॉडल को रिप्रेजेंट किया जिसको जे थॉमसन मॉडल कहा गया। एटम के
और ये बातें सब कहाँ चल रही हैं, यानी कि 80-89 कब चल रही हैं, 80 से लेकर 80-90 के बीच की ये बातें हैं। अब वो क्या करते हैं, जे थॉमसन है, जो जे थॉमसन है, वो एटम का एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मॉडल सबसे फर्स्ट मॉडल ये देखते हैं। इससे पहले बता चुके हैं, डॉल्टन भाई बता चुके हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट मॉडल इन्हीं का माना जाता है, एटॉमिक्स का एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट। इसके लिए इन्हें नोबेल्स भी मिला था। क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल आप जानते हो, इस यानी कि इस क्षेत्र में क्या होता है, बहुत ज्यादा यानी कि वैल्यू होती है नोबेल्स की। नोबेल पुरस्कार इनके लिए मिला था इसी जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बेस पर। यानी कि इस मॉडल को नाम क्या दिया, वाटरमेलन। क्या दिया गया, वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, अब समझो, सबसे पहली बात, ये वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम था क्या, इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला। पहले तो इन्होंने बताया कि जो हमारा एटम है, सबसे पहली बात इन्होंने कहा जो हमारा एटम है वो एस्फेरिकल है। कैसा है, लाइक ऑफ एस्फेरिकल है। मेरे से सीधा बन भी नहीं रहा है भाई। यानी कि फर्स्ट मॉडल क्या दिया इन्होंने, वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम दिया, और उस मॉडल के बारे में बताया कि ये जो मॉडल है वो एस्फेरिकल लाइक है। भाई फिर से गलत हो गया, चलो मान लो ये क्या है यार, एस्फीयर लाइक। और उन्होंने बताया इसमें जितना भी ये कैसा है, पॉजिटिवली है, पॉजिटिवली भी पार्ट ऑफ हालांकि ये मॉडल फेल हो गया था, लेकिन उतने टाइम, उस समय की बात कर रहा हूं जब कोई मॉडल नहीं था, तब ये मॉडल दिया था, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था इस फील्ड में, बहुत बड़ा अचीवमेंट था, इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। बात समझो, उतने टाइम और कोई थ्योरी नहीं थी, कोई भी मॉडल नहीं था, तो सबसे पहला मॉडल जे थॉमसन ने रिप्रेजेंट किया, जिसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, ऑफ एटम कहते हैं। इस मॉडल की क्या खास बात थी, इन्होंने बताया कि इसमें जो पार्ट ऑफ पॉजिटिव है, यानी कि अभी अभी प्रोटॉन्स की बात हुई है ना, तो इन्होंने कहा जो पॉजिटिवली पार्ट्स ऑफ कैसा है, ऑफ एटम कैसा है, जैसे एक क्या बताएं, जैसे आपने वाटरमेलन देखा ही होगा, जो उसका लाल पार्ट होता है, जैसे जो उसका मांस होता है जो हम खाते हैं ना, वो किस तरह से होता है, फैला हुआ होता है, पूरा एस्फेरिकल लाइक होता है। वाटरमेलन तुमने देखा होगा, उसको काटना, गोल गोल ऊपर से उसके पीस बनाना। अब उसमें से जो देखा होगा उनको, लाल पार्ट ऑफ वाटरमेलन होता है, वो क्या होता है, फैला हुआ होता है। ऐसे ही इन्होंने क्या बताया, स्कैटर बताया गया है कि ये जो पार्ट ऑफ पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम है वो क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, स्कैटर होता है, फैला हुआ होता है। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये इन्होंने क्या दिया, इसको क्या बताया, पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ एटम। इसको इन्होंने क्या किया, बताया पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ एटम। अब इसमें क्या बताया कि जो यहां पर इसके क्या हैं, इसमें जो नेगेटिव पार्ट ऑफ एटम है, नेगेटिव पार्ट ऑफ एटम है, वो क्या है, फैले हुए हैं, कहीं एक जगह नहीं है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से
सॉरी, इसके पास तो नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से इन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ एटम है वो लाइक ऑफ वाटरमेलन पार्ट, रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन। कोई भी, यानी कि पहले बताया कि एटम किस लाइक है, एस्पेरिकल लाइक है। किससे? एस्फीयर है। एस्फीयर में जो भी, यानी कि वो किसके मॉडल के बेस पर है, वाटरमेलन के, वाटरमेलन के बेस पर है। यानी कि तरबूजा आपने देखा होगा, तरबूजे को काटते हैं तो उसमें जो मांस होता है, उसका खाने वाला पार्ट होता है, वो किस तरह से फैला है, उस तरह से फैला हुआ है क्या, हमारा पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ एटम। यानी कि जो पॉजिटिव पार्ट्स है या पार्टिकल्स है, जो प्रोटॉन है, वो इस तरह से एस्फीयर लाइक में फैला हुआ है, एस्फीयर में फैला हुआ है। और जो निगेटिव पार्ट्स है उसमें लाइक ऑफ सीड्स ऑफ वाटरमेलन, लाइक ऑफ सीड्स वाटरमेलन इज अ स्कैटर। कैसा है? स्कैटर है, बिखरे हुए हैं। कैसे हैं? बिखरे हुए, छिन्न भिन्न। यानी कि जो निगेटिव पार्ट्स ऑफ एटम है या निगेटिव पार्टिकल्स ऑफ एटम है वो किस तरह से है, या निगेटिव मास ऑफ एटम है वो किस तरह से स्कैटर है, किस तरह से है, यानी कि जो सीड्स ऑफ वाटरमेलन होते हैं दैट इज सेम, यानी कि एज अ सेम, उसकी तरह से फैलना हुआ है। बात समझ में आ रही है या नहीं आई? अब हम बात आगे बढ़ाते हैं यहां से। तो यानी कि जो निगेटिव पार्ट्स, इसको क्या बोला इन्होंने, ये इन्होंने निगेटिव पार्ट्स ऑफ एटम बोला। यानी कि ये पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ एटम, ये बोल दिया इन्होंने निगेटिव बस इस मॉडल की यही दो खासी बातें हैं। इस मॉडल में इतना ही कुछ बताया और इन्होंने कोई भी खास इसके बारे में कोई भी अलग चर्चा नहीं की। इसी मॉडल को क्या कहा गया, क्या कहा गया, वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम कहा गया। इसमें लाइक ऑफ द पॉजिटिव पार्ट इज क्या कह सकते हैं, एस्फीयर लाइक फैला हुआ है, यानी कि एस्फीयर में फैला हुआ है। और हमारा नेगेटिव पार्ट्स ऑफ एटम जिसे हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन, वो कैसे स्कैटर हैं, लाइक ऑफ सीड्स ऑफ वाटरमेलन, यानी कि लाइक सीड्स ऑफ वाटरमेलन। बस इस मॉडल। अब इस मॉडल को फेल कैसे किया गया, बात करते हैं अब इसकी फेलर पॉइंट की। फेलर पॉइंट के लिए हमें कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि रदरफोर्ड को पढ़ना पड़ेगा। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बस इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, आपको बुकों में भी ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। जे थॉमसन ने फर्स्ट एटॉमिक मॉडल वाटरमेलन मॉडल दिया था, उसमें क्या बताया था, उसको एस्फीयर लाइक बताया था, जिसमें पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ एटम क्या होता है, जैसे लाल पार्ट ऑफ, यानी कि रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन, इसको हम क्या कह सकते हैं, रेड पार्ट्स ऑफ वाटरमेलन, ठीक है, रेड पार्ट्स ऑफ वाटरमेलन। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहां पर ये बात तो यहां पर खत्म हो गई, लेकिन इसको फेल किसने किया, वो किया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड इज अ वीक साइंटिस्ट। इसको लिए इन्हीं ने सबसे पहले वे न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, और उन्होंने कैसे की, किस बेस पे की, आज हम वो भी बात करने वाले, ठीक है। देखो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, किसने किया, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था, इन्होंने सोचा कि जो हमारा पार्टिकल्स है वो क्या है, कोई हैवी पार्टिकल्स लिया। इन्होंने क्या किया, एक हैवी पार्टिकल्स लिया, जैसे अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल्स होता क्या है, लाइक एज हीलियम। किसके लाइक होता है, हीलियम के। और हीलियम में आपको पता है क्या होते हैं, एक हीलियम
एटम के अंदर इसके न्यूक्लियस में 2 क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, 2 ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और 2 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ हीलियम एटम, मास ऑफ हीलियम एटम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यू नो, बात समझ में आ रही है, मास ऑफ हीलियम एटम कितना हो गया, 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मास क्या होता है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, सम इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि किसका सम, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के नंबर का सम क्या कहलाता है, मास ऑफ एटम कहलाता है। तो मास कितना हो गया, 4। तो अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि अब इसके जो इलेक्ट्रॉन को हैं उसको रिमूव कर दो, यहां से भगा दो, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कोई भी स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो इस पर क्या है, यानी कि ये 4, यानी कि 4 मास कितना हो गया इसका, 4, यानी कि नीचे लिख दो, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पर, 2। तो ये अल्फा पार्टिकल्स है, लाइक ऑफ हीलियम, हीलियम की तरह होता है, इसमें 4 पार्टिकल्स ऑफ क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, और 2 पार्ट ऑफ क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये हैवी पार्टिकल्स, यानी कि हैवी मास वाला पार्टिकल्स है। इस को इन्होंने, इस पार्टिकल्स को, बात समझो, इस अल्फा पार्टिकल्स को इन्होंने क्या किया था, यानी कि इन्होंने एक यू लाइक इस तरह की, मेरे से सही नहीं बन रहा, आपने ये 9th में भी पढ़ा होगा, इन्होंने स्ट्राइक किया था, यानी कि स्ट्राइकिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन द मेटल्स, और कौन सा मेटल, रेडिएंट मेटल्स पर किया था। ठीक है, अब देखो गड़बड़ हो गया, वही बस थोड़ा सा रह गया है, 2 मिनट में फिनिश हो जाएगा। ये देखो, ये क्या है, ये एक मॉडल, यानी कि किसके लिए, ये अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिक रेडिएशन मेटल, और ये थी गोल्ड, इसको बाहर लिखो क्योंकि इसमें और भी कुछ बनाना होगा। ये थी गोल्ड कॉइल, या फाइल बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं, देख लेना। ठीक है, ये गोल्ड फाइल थी, इस पर गोल्ड फाइल पर, यानी कि इलेक्ट्रिक रेडिएशन मेटल से इन पर क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की क्या की, स्ट्रैक की, यानी कि बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों से इन्होंने क्या किए, अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फाइल पर डाले। तो हुआ क्या, कुछ पार्टिकल्स, यानी कि मैक्सिमम पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, यानी कि ये क्या है, ये भी समझ लो, ये फ्लोरोसेंट, ये कलर कर लिया था इन्होंने इसको, आप लोग कलर कर लेना, ये वही है फ्लोरोसेंट,
यू लाइक ट्यूब्स, यू लाइक ट्यूब। इसको किस पे लेप, इस पर लेप किसका होता है, जिंक सल्फाइड, इस पर लेप होता है जिंक सल्फाइड का। इन्होंने क्या किया था, इस पर बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया, इस पर डाले, यानी कि स्ट्राइकी डाले इस पर। तो मैक्सिमम पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, एक स्ट्रेट लाइन में निकल रहे थे। कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, यानी कि इससे क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्टेड हो रहे थे। क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे इस तरह से, ठीक है। कुछ